इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, दो तीन सेट ऑफ रिएक्शंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन। अच्छा, ये डिसप्रपोर्शनेशन होता क्या है? थोड़ा सा तो आइडिया होगा व्हाट इज डिसप्रपोर्शनेशन। होता ये है कि इफ देयर इज एन एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट है जिसमें कि दैट एलिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एक ऑक्सीडेशन स्टेट आई जबकि ये एलिमेंट रिड्यूस हुआ, दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट आई तब जब ये एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ। तो ऐसे टाइप के रिएक्शंस को वी कॉल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ठीक है। अच्छा, सारे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस होते हैं। ये जो रिएक्शंस होते हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है ये, इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़ना इसे। अगर किसी नॉन मेटल को, इफ देयर इज अ नॉन मेटल जिसको कि मैं किसी स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ रिएक्ट करूं, स्ट्रॉन्ग अल्कली फॉर एग्जांपल NaOH या फिर KOH, तो पता है क्या बनता है? नॉन मेटल है, उसको मैंने स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ रिएक्ट किया, क्या होता है पता है? Disproportionation. That is the only thing I can say. Disproportionation. जब एक नॉन मेटल हो, उस नॉन मेटल को मैं किसी स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ रिएक्ट करूं, the only thing that can take place is disproportionation. For example, ये हो गया? For example देखो, सल्फर लिया, सल्फर इज ए नॉन मेटल, इसको मैंने NaOH के साथ रिएक्ट किया, पता है डिसप्रोपोर्शनेशन होगा। कैसे पता है? S की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा -2 और जो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें वो जा सकता है, किसी में भी जा सकता है, वैसे तो कुछ भी बताओ, +6 +4, आगे देखते हैं किस में जाता है। जब सल्फर को NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो दो कंपाउंड बनते हैं, Na2S प्लस Na2H2O3। क्या हुआ है? Na2H प्लस Na2H2O3, एक -2 एक +2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इन्हें कहीं लिख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, फास्फोरस को रिएक्ट करके देखते हैं क्या बनेगा भाई। P4 प्लस NaOH 0 से लेकर कहां तक जाएगा? एक तो कम होगा, दूसरा क्या होना चाहिए? कम हुआ तो दूसरा बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? समझ में आया? ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब याद रखना है आपको, और वो भी अच्छे से, क्योंकि ये काफी जगह पे आते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा ना इनसे रिलेटेड होगा, वो डेफिनेटली होगा। अब मैं लेता हूं कोई गैस, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। इसको मैंने क्या किया, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कर दिया। डाइल्यूट NaOH हो या KOH हो, क्या बनता है पता है? क्या होगा? NaX प्लस NaOH। समझ में आया? यही X2 अगर मैं किसी कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ रिएक्ट करूं, NaOH या फिर KOH, क्या बनेगा पता है? NaX तो बनेगा ही, NaXO3। समझ में आया? ये सारे आपको याद हो जाने चाहिए। बस एक फंडा याद रखो, अपने आप बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। Whenever there is a non-metal किसी अल्कली के साथ रिएक्ट होता है, there is always disproportionation. S plus NaOH disproportionation. Na2S plus Na2H2O3. P4 plus NaOH phosphine plus NaH2PO2. NaH2PO2 is sodium hypophosphite. X2 plus NaOH which is dilute, that is NaX plus NaXO. X2 plus concentrated HNO3, NaX plus NaXO3. इतना याद हो गया? This was disproportionation. अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था डिसप्रोपोर्शनेशन। अब दूसरे सेट ऑफ रिएक्शंस जो कि इसका बिल्कुल उल्टा होता है,
इसमें वो क्या रहा था, एक एलिमेंट था जो कि पहले तो रिड्यूस होता फिर ऑक्सीडाइज होता, लेकिन अब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे, दो एलिमेंट्स देयर बी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और जो प्रोडक्ट होगा वो एक एलिमेंट बनेगा ऑफ अ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इसमें ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, ये रिड्यूस हो रहा होगा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, ये रिड्यूस हो रहा होगा। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन। ये वो पढ़ते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दो एलिमेंट्स विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल एलिमेंट ऑफ अ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि आया है एक एलिमेंट के ऑक्सीडाइज होने से, दूसरे कंपाउंड के रिड्यूस होने से। फॉर एग्जांपल -2 + 4, ये अपना ऑक्सीडाइज होगा किस में हो सकता है, सल्फर में, ये अपना रिड्यूस होगा किस में हो सकता है, सल्फर में। समझ में आया? ये कॉम प्रोपोर्शनेशन। अच्छा, मैं 4 फंडे बताता हूं आप लोग को, ये 4 फंडे बिल्कुल बढ़िया से याद होने चाहिए, हर जगह पे काम आते हैं 4 फंडे। वो फंडे ऐसे हैं कि H2S -2 है, रिड्यूस तो हो नहीं सकता, द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज -2, तो H2S सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है। अब जो H2S है, अगर मैं इसको किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एनी रिएक्ट कराता हूं, द ओनली कंपाउंड इज S। समझ में आया? सल्फर SO2 है, ठीक है भाई। SO2 का क्या फंडा है कि यार ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। अब अगर ऑक्सीडाइज किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसे मैं रिएक्ट कराता हूं SO2 को, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, इसे ऑक्सीडाइज करेगा, +4 से +6 में आएगा, +6 इज H2SO4। बिल्कुल ध्यान से समझते रहो। देखो, इसको ये मत समझो कि मैं आउट ऑफ कोर्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुकलेट में नहीं दिया है, लेकिन जो आपकी बुकलेट में क्वेश्चंस है ना, अभी बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन विदाउट इसके आपको नहीं बन सकते थे। इसको ध्यान से करो। SO2, इसको मैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मान लो रिएक्ट कराता हूं, एनी, इसको रिड्यूस करेगा किसमें, SO2 को, सल्फर में। SO2 लिया, हाँ, किसी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसको रिएक्ट कराया, फॉर एग्जांपल SnCl2। SnCl2 इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। SnCl2 ले लो यार, नेसेंट H होता है ना, ये ध्यान रखना भाई, SnCl2 है या नेसेंट H है, दे वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो SO2 को जब मैंने SnCl2 H से रिएक्ट कराया, वो S नहीं बनेगा, +4 से यहाँ पे 0 गया था ना, इधर +4 से, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सल्फर बना और सल्फर भी रिड्यूस हो गया, क्या बन गया, द ओनली पॉसिबिलिटी इज H2S। तो ये चीजें याद रखना भाई, H2S को ऑक्सीडाइज करो, सल्फर ही बनेगा, SO2 को ऑक्सीडाइज करो, H2SO4 बनेगा, SO2 को हल्के फुल्के रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराओ, सल्फर ही बनेगा, SO2 को किसी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करो तो H2S बनेगा। समझ में आया? ये 4 चीजें बढ़िया से याद रखो, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है।